ज़ाहिर है आप अक्सर इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं। आज उमर अयूब साहब आए और उन्होंने बराह रास्त एक पैगाम पहुंचाया इमरान खान साहब का, एक तो कौम के नाम के इलेक्शन की तैयारी करें, दूसरा आर्मी चीफ के नाम कि हुकूमत लड़वाना चाहती है और हम नहीं होने देंगे ऐसा, और ना ही आर्मी चीफ ऐसा होने देंगे। अभी गुज़िश्ता दिनों DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भरपूर तरीके से इंसाफ ने जवाब दिया। PTI और इमरान खान साहब के अपने अकाउंट से बराह रास्त आर्मी चीफ पर तनकीद हो रही है। ये तो आप दोनों की आपस का मसला चल रहा था, ये हुकूमत कहाँ से आ गई बीच में, ये पैगाम कहाँ से आ गया? देखिए जी, खान साहब पहले दिन से ही फ़ौज की मजबूती की बात करते हैं और फ़ौज को एज एन इंस्टीट्यूशन उन्होंने कहा है कि फ़ौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है, और ये बात कंसिस्टेंटली खान साहब कहते आए हैं। और उनका व्यू जो है वो, अगर ये कहा जा रहा है कि ये आज अचानक आया तो अचानक तो नहीं है। खान साहब समझते हैं, इनफैक्ट जो मेरी 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी उस दिन भी उन्होंने इसी किस्म का मैसेज दिया था कि फ़ौज को जो है ये इस वक्त गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है, फ़ौज को चाहिए कि जो काम हुकूमत के करने वाले हैं वो हुकूमत को करने दें, फ़ौज अपना जो उनका आईनी किरदार है वो अदा करें। तो ये पैगाम से वाज़ेह तौर पर वो पहले भी देते रहे हैं कि फ़ौज को मजबूत तरीन इदारा होना चाहिए। सर मगर वो तो अभी पिछले दिनों जो ट्वीट होते रहे, 18 मई को PTI के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट हुआ, जंगल के बादशाह ने सारे निज़ाम पर कब्जा किया हुआ है, यहाँ वही कानून है जो जंगल का बादशाह कहता है। फिर 14 जुलाई, अब से तकरीबन 10 दिन पहले, मैं सिर्फ अपनी बीवी की बात करता हूँ, फिर जंगल के बादशाह ने सब कुछ कराया है, ये बात की। फिर उन्होंने 5 जुलाई को PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट हुआ, 15 जुलाई को सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट हुआ कि मेरी बीवी को जंगल का बादशाह टारगेट कर रहा है। ये सब वो शहबाज शरीफ को नहीं बोल रहे थे, ये आर्मी चीफ की तस्वीर लगाकर भी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से ये सारी बातें हो रही थी और उनको इन अलकाबात से नवाज रहे थे। देखिए, जो इस वक्त जिसकी देखें, ये एक कॉन्टेक्स्ट की बात है। एक कॉन्टेक्स्ट में बात ये हो रही है कि खान साहब इस मामले पे बिल्कुल क्लियर हैं कि फ़ौज को एज एन इंस्टीट्यूशन एक मजबूत इदारा होना चाहिए। उसी सिलसिले में उन्होंने कहा है कि आप अपना आईनी किरदार अदा करें, ना कि आप हुकूमत की नाकामियों, जो हुकूमत है वो नाकाम होकर आपको इस्तेमाल करे और आप इस तरह से पोलिटिकल स्टेटमेंट्स दें। तो पोलिटिकल स्टेटमेंट्स ज़ाहिर है वो अगर इदारे की तरफ से आती हैं तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें उन्हें हरगिज़ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये कहना कि फ़ौज को मजबूत होना चाहिए, फ़ौज पाकिस्तान के लिए, तो खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि मुझसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की फ़ौज है। ये तो उनका कंसिस्टेंट व्यू रहा है। नहीं मगर साहब, मसला है ना कि आपको लगता है कि फ़ौज ये सारा का सारा काम जो हो रहा है, चाहे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या जो आपकी दीगर शिकायत हैं या जो कुछ आपकी जमात के साथ हो रहा है, वो शहबाज शरीफ साहब के कहने पर या शहबाज शरीफ साहब के लिए कर रही है? ये आपका ज़ाती इख्तलाफ नहीं हो। इमरान खान साहब तो खुद कह चुके हैं, 9 मई के हवाले से भी वो इल्ज़ाम लगा चुके हैं आर्मी चीफ का नाम लेकर, अपनी गिरफ्तारियाँ, पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन, उन सब का वो कह चुके हैं। वो तो खुद कहते हैं कि कठपुतली है शहबाज शरीफ, ये सब कुछ जो कर रहा है वो आर्मी चीफ या करा रहे हैं, फ़ौज करा रही है। देखिए जी, ज़ाती इख्तलाफ जो है वो किसी के साथ क्या हो सकता है? कोई यहाँ पे कोई ज़ाती कोई जायदाद का झगड़ा तो कहीं भी नहीं है। ज़ाती इख्तलाफ तो तब हो अगर किसी का कोई पहले से कोई चलता आ रहा हो। ज़ाती इख्तलाफ यहाँ पे हमें नज़र आया, वो चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ आज हमने जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उनके रिक्यूज़ल की एप्लीकेशन जो है वो मूव की है, क्योंकि हमें यह था कि चीफ जस्टिस जो हैं वो उस रेफरेंस को भुला के प्रोफेशनली चलेंगे, लेकिन उनकी वाइफ की तरफ से बातें आई, फिर उनके अपनी तरफ से पब्लिकली आपको मालूम है कि उन्होंने जो लेटर लिखा उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे मेंशन किया। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये ज़ाती इख्तलाफ नज़र आता है जिसके ऊपर खान साहब ने क्लियरली बात की, और आज हमने इसको इन राइटिंग रिक्यूज़ल की एप्लीकेशन भी कमेटी को दी है, सुप्रीम कोर्ट को भेज दी। मगर तो ज़ाती इख्तलाफ की बात ही इमरान खान साहब आर्मी चीफ के हवाले से कुछ दिन पहले ट्वीट कर चुके हैं और एक इल्ज़ाम उन पर लगा चुके हैं कि मेरी बीवी को इसलिए टारगेट करते हैं। ज़ाती इख्तलाफ तो आर्मी चीफ के हवाले से वो कह चुके हैं। देखिए जी, ज़ाती इख्तलाफ कि कोई ऐसा, मैं अगर कहूँ कि मैंने इतने अरसे में मैं तकरीबन हर मीटिंग में उनके साथ होता हूँ। ये एक थर्सडे की मीटिंग ऐसी होती है जो मैं अटेंड नहीं करता, अदरवाइज़ मैं उन तमाम मीटिंग्स जो हैं वो मेरे थ्रू ही होती हैं और मैं नाम भेजता हूँ और ख़ुद भी होता हूँ। तो मैंने तो ज़ाती इख्तलाफ की तो कहीं बात नहीं सुनी खान साहब से। रहा सवाल नज़रियाती इख्तलाफ, तो नज़रियाती तौर पर वो हमेशा से उनका मौक़िफ़ रहा है और नज़रियाती तौर पर वो समझते हैं कि फ़ौज का जो किरदार है वो आईनी किरदार होना चाहिए। जो आइन के अंदर उनका किरदार है उससे बाहर ना फौज को होना चाहिए, ना पॉलिटिशियंस को उनके अंदर घुसना चाहिए, ना उनको इस तरफ आना चाहिए। तो ये चीज़ें तो वाज़ेह है। आज के बयान में भी किसी जगह भी आप ये तो नहीं कह सकते कि खान साहब जो हैं वो अपने जो उनका नज़रिया है या जिसकी वो बात कर रहे हैं उससे पीछे हट गए हैं, तो वो तो उसके ऊपर तो खड़े हैं। साहब आप कब से जानते हैं इमरान खान साहब को?
सर मैं हमेशा से ही जानता हूँ जी खान साहब को, वो मेरे लीडर है, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। मैं क्योंकि तो आपने कहा कि वो हमेशा से उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि फ़ौज को आइन में रहकर किरदार अदा करना चाहिए। इमरान खान साहब का ये ताज़ा मौक़िफ़ ज़रूर होगा, वरना उससे पहले तो वो एजेंसियों की फ़ोन टैपिंग के हक़ में बयानात दिया करते थे। उससे पहले तो वो जनरल बाजवा को सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक लीडर कहते थे। वो इस बात के हामी थे कि फ़ौज जो भी किरदार अदा कर रही है नवाज शरीफ के खिलाफ JIT में, वो उस बात के भी हामी हुआ करते थे। जनरल बाजवा के किरदार के बहुत बड़े हामी हुआ करते थे। वो अब आप ये कह लीजिए कि जी अब इमरान खान साहब ने अपनी गलतियों से सीखकर ये बात की, हमेशा से वाली बात जब आप कह रहे हैं तो उस पर सवाल उठेगा। देखिए जी, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज के बयान जो उमर यूसुफ साहब ने दिया है, या ट्यूसडे को खान साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, उसके अंदर भी उन्होंने इसी किस्म का पैगाम दिया था। अब बात सीधी सी वाज़ेह है कि खान साहब ने जो आपने कहा कि एजेंसीज़ के किरदार, फ़ोन टैपिंग, ये वो, इसके ऊपर क्या आज उमर यूसुफ साहब ने बात की है? बिल्कुल नहीं की। इसके ऊपर खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? खान साहब खुद जो है वो कल ट्रायल की हेयरिंग है तो इसके ऊपर वो खुद भी बात करेंगे, हम भी उनसे सवाल पूछेंगे, और बाकी वहाँ पर जर्नलिस्ट मौजूद होते हैं, तो यकीनी तौर पर वो खुद इस पोजीशन में होंगे कि वो जवाब दें। लेकिन रहा सवाल कि आप समझते हैं कि वो जो है वो पिछली उनकी जो स्टेटमेंट्स थी एजेंसीज के बारे में, वो उससे हटे हैं या उससे जो रास्ता तब्दील किया ये हरगिज़ नहीं है। अगर रास्ता उन्होंने तब्दील नहीं किया, यानी वो समझते हैं कि फिर एजेंसियों की मुदाखलत होनी चाहिए, एजेंसियां मुदाखलत करें, फ़ोन टैपिंग करें, वो यही समझते हैं अभी तक? नहीं, बिल्कुल मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो एजेंसीज़ के जो पॉलिटिक्स के अंदर रोल है उसके ऊपर वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है। वो समझते हैं कि एजेंसीज़ को फ़ोन टैपिंग नहीं करनी चाहिए, एजेंसीज़ का पॉलिटिकल विंग नहीं होना चाहिए, वो पॉलिटिक्स के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। इस पर तो आज भी जो बात की गई है वो उन्होंने कोई इस तरह तो नहीं की कि बात जो है जो पुराने उनके जितने भी आप बयान जो मेरे सामने कोट कर रहे हैं उसमें से तो कोई चीज़ उन्होंने आज उमर यूसुफ साहब ने ऐसी नहीं बात की। मगर नहीं, आपने कहा हमेशा उनका मौक़िफ़ है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप और मैं एक ही इमरान खान की बात कर रहे हैं, बानी PTI इमरान खान की बात कर रहे हैं, एक्स क्रिकेटर इमरान खान की बात कर रहे हैं, फॉर्मर कैप्टन इमरान खान की बात कर रहे हैं। मुझे आपका नहीं पता, मैं उसी इमरान खान की बात कर रहा हूँ जिसकी ये कौम दीवानी है। और आप ये समझते हैं कि वो हमेशा से ही इस बात के हामी रहे हैं कि फ़ौज की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और यही कहते रहे हैं? देखिए जी, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि खान साहब ज़ाहिर है जो पीछे जो भी कुछ था वो आपके सामने है, लेकिन एक स्ट्रगल है, हमारी स्ट्रगल है, हमने एक कंसिस्टेंट व्यू रखा है। और अगर आप ये समझते हैं तो मैं आपके साथ इसके ऊपर एक्सक्लूसिव कभी प्रोग्राम भी कर लूँगा कि अगर खान साहब फ़ौज के सियासी किरदार को मान लेते तो शायद ये नौबत आती ना, क्योंकि आपको मालूम है कि जनरल बाजवा साहब ने जो ऑफ़र करवाई थी उसके अंदर तो फिर सिर्फ 6 महीने की एक्सटेंशन देनी थी, और उसके बाद अब ये अली अमीन साहब ने पब्लिकली बात कर दी है। तो 6 महीने की एक्सटेंशन अगर दे देते तो हुकूमत भी बच जानी थी, लेकिन जो असूल है वो उससे उन्हें अपने असूलों से दस्तबरदार होना पड़ता। तो इमरान खान साहब के भी जो है वो कंप्रोमाइज नहीं किया। तो ये कहना कि ये साहब इमरान खान साहब के 3 स्टेटमेंट हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने जनरल बाजवा को कहा अगर तुम्हें एक्सटेंशन चाहिए तो मुझसे ले लो, एक और एक्सटेंशन मुझसे ले लो। फवाद चौधरी साहब भी इस बात को कंफर्म कर चुके हैं। नहीं सर, अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो ये क्लियरली जलसे के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बताया है कि ये पैगाम उनको पेशावर के CM हाउस के लॉन के अंदर परवेज़ खटक साहब ने दिया था। तो ये अब उन्होंने तो जगह भी मेंशन की है, परवेज़ खटक साहब भी इधर हैं, अली अमीन साहब भी इधर हैं। तो ये तो एक वाज़ेह चीज़ थी जिसके ऊपर हम सारी पार्टी भी, परवेज़ खटक साहब ने तो खुद ने बताया कि जानते थे और ये बात ऐसा नहीं बताया कि ताहयात एक्सटेंशन देने को तैयार थे इमरान खान साहब बाजवा को कि मेरी हुकूमत बचा लो, ताहयात एक्सटेंशन ले लो मुझसे। सर ताहयात क्या, वो तो सिर्फ 6 महीने की मांग रहे थे। अगर 6 महीने ये तो खान साहब ने खुद ने कहा मैं एक्सटेंशन देने को तैयार था। खान साहब का अपना इंटरव्यू है पंजुदा साहब। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपना पॉइंट मेरा नहीं, खान साहब का है जो हकाइक पर मबनी है। पर साहब फिर मुझे ये बताइएगा कि आज ज़ाहिर दिसंबर में आपकी पार्टी या इमरान खान साहब कैसे इलेक्शन देख रहे हैं? क्या ऐसा होने वाला है? क्या अदलिया के यहाँ से होगा? आपको लगता है एस्टैब्लिशमेंट पीछे हुकूमत से हट जाएगी, हुकूमत की सपोर्ट से? अचानक ऐसा क्या होगा कि दिसंबर में इलेक्शन देख रहे हैं? सर देखिए, इसके ऊपर भी दैन अगेन मैं आपसे बात करूंगा कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो एक 9 फरवरी को फॉर्म 47 का एक तूफ़ान आया, और उस तूफ़ान के तहत आप देखते हैं कि सारी जो असम्बली है वो जाली है। सारी असम्बली मेजॉरिटी जो है सिर्फ PTI के जो लोग हैं वो आपको मालूम है कि जिस तरह से वो जीते हुए हैं। अदरवाइज़ तो वाज़े तौर पर अलीम खान ले लें, ओन चौधरी ले लें, इनका कोई बंदा ले लें आप जो इस वक्त हुकूमत में बैठा हुआ है, ये सब हारे हुए हैं। इनको सिर्फ 17, 18 या 20 सीटें होंगी इनकी मैक्सिमम, उससे आगे तो जो
नंबर बढ़ाए गए हैं। कराची की और हैदराबाद की 22 सीटें जो है वो पीटीआई जीती है, तो उनके ऊपर जो है रिजल्ट चेंज किए गए। आज पीटीआई की वहाँ से 0 नुमाइंदगी है। इसी तरह अब ये जो इस वक्त पोजीशन हो चुकी है, इसमें इस हुकूमत के साथ अगर ये कहें कि हुकूमत ज़ाहिर है कहीं ना कहीं अब इस वक्त इनके निज़ाम के अंदर मौजूद है, तो इनके साथ ना तो हम बैठ सकते हैं ना हमारा बैठना बनता है। अगर हम इनके साथ डायलॉग करते हैं तो फिर इनकी हुकूमत जाती है, तो इनके साथ मौसम के ऊपर तो बातचीत हम कर नहीं सकते। तो खान साहब ने ये तो तकरीबन 1 महीना हो गया कि उन्होंने डिमांड की है कि फ्रेश इलेक्शंस ही इस मुल्क का हल है, क्योंकि जिस तरफ हालात पॉलिटिकली पहुंच चुके हैं, ये इलेक्शन और ये तमाम मामलात अब ये इतने फैले हुए हैं कि इनका सोल्यूशन यही है कि ये सब कुछ डिसॉल्व हो, नए इलेक्शन हो, इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो, फौज इस इलेक्शन से पीछे हटे और आजाद इलेक्शन हो। ये तो ज़ाहिर आपकी डिमांड है, पार्टी हो, पीएमएलएन हो, जो भी हो, पॉलिटिकली मुकाबला करें एक दूसरे का। अवाम जिसको मैंडेट देती है, फिर से हम कहते हैं ये इमरान साहब ये तो आपकी डिमांड है। मेरी जरा सुन लीजिएगा, जब उन्होंने बात की थी उन्होंने कहा मैं तो वो हूं जो जिसने इंडिपेंडेंट अंपायरिंग को सपोर्ट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट की भी अंदर, और उन्होंने साथ में वो इंसिडेंट के एक बैट्समैन जो आउट हुए थे तो मैंने उसको भी वापस बुला लिया था। तो ये वो बात है कि वो कहते हैं वापस आ जाओ, दोबारा से इलेक्शन लड़ लेते हैं। 2014 में अंपायर की उंगली का कॉन्सेप्ट भी इमरान खान साहब लेके आए थे, मगर जब आप ये कहते हैं कि कराची की सीटें, हैदराबाद की सीटें, पंजाब की सीटें, आपकी बात में ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा वजन है। आप लोगों को मैंडेट से महरूम किया गया, आपके इस इल्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वजन है। 8 फरवरी को अवाम आपके लिए निकले, ये बात भी बहुत ज़्यादा अहम है। ट्रिब्यूनल्स को फैसले करने चाहिए। आपकी शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इसको कंसिडर किया। ट्रिब्यूनल्स हमारे कंसिस्टेंट मौक़िफ़ है इस प्रोग्राम में, इस हवाले से ट्रिब्यूनल्स को फैसला करना चाहिए, फैसले होने चाहिए, ये बात भी आपकी ठीक है। बट जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें एक्सपेक्टेशन कैसे आ गई है? आपको लग रहा है कि अचानक इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाएगी और इलेक्शन मिल जाएगा? क्या हो जाएगा ऐसा कि आप लोग दिसंबर में हुकूमत असद कैसे साहब आती देख रहे हैं, इमरान खान साहब इलेक्शन की तैयारी की बात कर रहे हैं, ऐसा है क्या? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि पीटीआई वाले अब अपनी जाती महफिलों में भी ये बात कहने लगे हैं कि दिसंबर से ये बात होने वाली है, और हुकूमत अब जुडिशरी पर सवाल उठा रही है कि वहां से कुछ ऐसा होगा। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर देखें, ये ज़ाती महफलों वाली बात तो उन्होंने शायद एग्जैजरेट की है, लेकिन खान साहब ने एक जनरल बात की है। खान साहब ने ये कहा है कि अगर इस मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल देखी जाए तो हुकूमत उसको मिलनी चाहिए जिसके पास अवाम का मैंडेट हो। जब अवाम का मैंडेट होगा तो जो सख्त फैसले इस वक्त करने की ज़रूरत है, अवाम उसको बैक करेगी, और फिर आपकी स्टेबिलिटी के बाद इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी आएंगे, और आपके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो खान साहब उनको हमेशा से अपना सबसे बड़ा एसेट समझते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा मिसाल देते हैं चाइना की और इंडिया की, कि जहाँ पे ओवरसीज़ इंडियंस ने और ओवरसीज़ चाइनीज़ ने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद एक माहौल पैदा हुआ और उनके यहाँ मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स आई। पाकिस्तान का भी वो यही सोल्यूशन समझते हैं। वो समझते हैं कि अगर मैंडेट के साथ हुकूमत होगी तो सख्त तरीन हालात भी जो है वो अवाम जो है वो सहने को तैयार है, लेकिन एक ऐसी हुकूमत जिसको अवाम की बैकिंग हासिल नहीं है वो इन मसाइल से मुल्क को नहीं निकाल सकती। उसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप फ्रेश इलेक्शन करवाएं। मतलब मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि उस सॉल्यूशन की एक्सपेक्टेशन के दिसंबर में ये सब हो जाएगा, वो किस बुनियाद पर है? बेसिस क्या है इसकी? आपको लग रहा है अदलिया की तरफ से कुछ होगा, ट्रिब्यूनल्स के फैसले आएंगे, इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटेगी, ये जो आज स्टेटमेंट है इसके नतीजे में वहां से कोई अच्छा रिस्पॉन्स आ जाएगा? एग्जैक्टली क्या ऐसा है जिसकी वजह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर ये उसी जो पिछली कंटिन्यूएशन है। खान साहब अब ये कहा जाए कि खान साहब ने इंडिपेंडेंट इलेक्शंस कभी नहीं मांगे, तो ये आप रिसेंटली भी देखें, इस इलेक्शन से भी पहले डिमांड उन्होंने तो डिमांड की है। मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पूछ रहा हूं। हाल इस वक्त ये इस काबिल नहीं है कि ये फर्दर जो है वो चल सके। आपके वजीर जो इनके अपने वजीर हैं इस वक्त की हुकूमत के, वो खुद टीवी प्रोग्राम्स के अंदर कह रहे हैं कि हमारे दोस्त मुमालिक भी कहते हैं कि आप स्टेबिलिटी लेके आए तो हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे, अदरवाइज हम नहीं लाते। तो हालात जब इस नहज पे पहुंच चुके हैं तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? तो वो सोल्यूशन की बात करना, ये कहीं से जो आपका सवाल का मतलब है वो मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, लेकिन उस तरह की कोई बात, किसी के साथ कोई डील, कोई बातचीत, ऐसी कोई बातचीत नहीं है। ये हालात के एनालिसिस, हालात की वजह से ऐसे हैं।